अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ महानूर उमर, यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो भूजो तो जीतो। इस वक्त हम हैं ज़ू में, चिड़ियाघर में। आपको पता है ये बच्चों की बड़ी फेवरेट प्लेस होती है। बच्चे बड़ा शौक से आते हैं, गर्मी हो सर्दी हो कोई भी वेदर हो, बच्चे रेडी होते हैं बाहर निकलने के लिए। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे जानवर हैं। जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मेरा यही कहना होता है कि जानवरों का जो है वो ख्याल रखें, कोई भी ऐसी चीज़ उनको खाने को ना दें जिनकी वजह से वो बीमार हो सकते हैं या उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो थोड़ा सा हमें जानवरों के लिए रहम पैदा करना चाहिए अपने अंदर। इसके अलावा आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जो हमने सवाल तलाश किया है वो सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके 32 दिमाग होते हैं। आपने सोचना है, प्रोग्राम के एंड में मैं इसका जवाब दूंगी और हम बहुत सारी बातें करेंगे लोगों से, देखेंगे उनके अंदर क्या टैलेंट है, क्या वो सुनाना चाहते हैं, जो कि हम लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आगे लेकर आएंगे जहां से वो क्लिक कर सकते हैं। तो टंग ट्विस्टर भी कुछ करवाएंगे, पहेलियाँ भी बूझेंगे और कुछ मुहावरे भी उनसे पूछेंगे कि इनका मतलब क्या है, जो कि हमारी आम जिंदगी में बोले जाते हैं। जैसे कि एक मुहावरा है, आ बैल मुझे मार, तो इसका मतलब क्या है। तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इजाज़ अहमद। क्या करते हैं? जी, ट्रैवल एजेंसी का काम है। ट्रैवल एजेंसी का काम। आप बाहर भेजते हैं लोगों को? जी 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 बाहर के मुल्क? जी जी। अच्छा, और आपका क्या नाम है? जोहा। आपका क्या नाम है? लो। कौन सी क्लास में हो? नर्सरी में। नर्सरी में। ओके, और आप? 1 में हो। क्या बनना है बड़े होकर? टीचर। टीचर बनना है? टीचर क्यों बनना है? टीचर कौन सी अच्छी लगती है? अपनी फेवरेट टीचर कौन है? आयशा। टीचर आयशा पसंद है आपको। अच्छा, आप क्या बनना चाहते थे? ट्रैवल एजेंट ही बनना चाहते थे? नहीं, अब हमें छोड़े, अब हम जो बन गए हैं। ये होता है ना बचपन में, जैसे हर बच्चे से पूछे वो कहता है हमने डॉक्टर इंजीनियर। शौक था, क्रिकेट का शौक। अभी है? हाँ, अभी है काफ़ी। खेलते हैं क्रिकेट? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कुछ लोग बड़े क्रिकेट को लेके क्रेजी होते हैं कि जब मैच हम हार जाते हैं, पाकिस्तान मैच हार जाता है तो बहुत रोने लग जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। आप भी ऐसे लवर हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह सब्र करते हैं, फिर सब्र करते हाँ, हैं। जी, खेल का हिस्सा होती है, सब्र करते हैं। चलें, तो अभी कैसे ज़ू का प्लान बना? इतनी गर्मी है, बाहर निकले में बच्चों के साथ। मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी। अब जो है ना घुटन हो गई है। मौसम ऐसा है, जब बारिश होती है तो हवा जो है ना रुक जाती है। तो बच्चे स्टार्ट कर रहे थे कि जी हमें ज़ू लेकर चलें, तो मैंने कहा बेटा चलें फिर। अच्छा जी, मुझे बताएं बच्चों के एनिमल कौन सा अच्छा लगा आपको? कौन सा एनिमल अच्छा लगा बेटा? ज़ेब्रा। ज़ेब्रा अच्छा लगा। और आपको? मुझे लाइन। मंकी देखे? मंकी जैसी आप भी शरारतें करते हो? अच्छा, नहीं करते भाई, शरीफ सा बच्चा लग रहा है। आप मुझे बताएं कि हमारा सवाल है आज का जानवरों से रिलेटेड। हम ज़ू आए हैं तो हमने कहा सवाल निकालते हैं जनरल नॉलेज का। बताएं कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके 32 दिमाग होते हैं? 32 दिमाग होते हैं? अल्लाह अकबर। मैंने तो आपसे ही सुना ये क्वेश्चन। देख लें, मैंने भी आज ही सुना है। अच्छा जी, नहीं मुझे नहीं पता, सॉरी। तो अंदाज़ा लगा लें। 32 दिमाग, एक दिमाग ही होता है जी, सुना नहीं। इंसान में जो है वो कितने होते हैं? इंसान का तो एक ही होता है। पक्की बात है? जी जी। ठीक है, क्या सुनाना चाहेंगे? कभी गुनगुना लेते हैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए? हाँ जी, बहुत ज़्यादा अभी गुनगुना रहा था। अभी गुनगुना रहे थे मिसेस के लिए? हाँ जी हाँ जी। बेगम में क्या अच्छी आदत है? बेगम में आदतें थोड़ी कम अच्छी हैं। मुझे लगता है इन्होंने घर जाके मार खानी है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, गुस्से वाली हैं वो ज़रा। अच्छा, गुस्से वाली है। तो जब वो अगर आप कहें तो गाना गुनगुना दूं जो मैं अभी गुनगुना रहा था उनके लिए चलेंगे। तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो अगर खता हो गई। बेगम के लिए गाना है, मुझे नहीं नहीं, बेगम के लिए गा रहा हूँ, आपके लिए नहीं गा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो गाएं तो सही ना, थोड़ा 2-3। नहीं बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। नहीं आगे नहीं सुनाएंगे? नहीं, इतना ही काफ़ी है। ठीक है। तो बुरी आदत आपने, अच्छी आदत तो कम बताइए, कोई एक अच्छी आदत बता तो देना। मिसिस की अच्छी आदत बहुत कम है, अब मैं क्या बताऊं। कहाँ है इनकी बेगम? मैं कह रही हूँ बेगम को लेकर आएं प्लीज। बेगम, चले ठीक है। आप मुझे बताएं कि आप कोई पोइम सुनाओगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप द वास्तवा आई ट्रैवल लिटिल स्टार। ये क्या था? ये कोई ट्विंकल ट्विंकल थी? ये क्या थी ये? आपने जोर से बेटा बोल। बेटा, मछली जल की रानी आती है, वो सुनाओ ना जरा। मछली जल की लानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, पानी में डालो। पानी से निकालो तो मर जाएगी ना। चलें, लाइन लाहौर न्यूज़ की तरफ से हम आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। ले जी, थैंक यू वेरी मच।
बिकॉज आई होप आपने एंजॉय की होगी ये कॉन्वर्सेशन। जैसे कि आपने देखा, ये तो बड़ी हिम्मत वाली बात थी एक मर्द के लिए कि वो अपनी बेगम के बारे में कह दे कि बहुत कम अच्छी आदत है। तो बेगमाल इस वक्त देख रही होंगी तो वो भी परेशान होंगी ये सुन के कि बड़े निडर शौहर हैं। हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रिजा। आपका? फातिमा। फातिमा और रिजा, बड़ा प्यारा नाम है। फातिमा क्या करती हैं? मैं वेटनरी स्टूडेंट हूँ। ओके, पढ़ रहे हैं आप दोनों? आप भी दोनों क्लास फेलोज हैं? जी, क्लास यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स आपकी बनी हैं? जी जी तो बेस्ट फ्रेंड कैसे बन गई? बन गई बस। बेस्ट फ्रेंड तो वो नहीं होती जो स्कूल में भी होती है, फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी। तो यूनिवर्सिटी की फ्रेंडशिप अच्छी होती हैं, रिलायबल होती हैं? होती है जी, होती अच्छा, आप बताएं आपका क्या क्राइटेरिया है कि अगर किसी ने मेरी दोस्त बनना है तो वो इस लेवल पर आएगी तो मेरी दोस्त बन सकती है? देखिए, लॉयल्टी जो है ना सबसे पहली प्रेफरेंस है किसी भी चीज़ में, किसी भी रिलेशनशिप में, तो वो ही इधर ही चाहिए। लेकिन नॉर्मली वो होता नहीं है, लेकिन इसमें है। क्या देखा आपने फातिमा ने और आपने कहा कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बन सकती है? हमारी केमिस्ट्री काफ़ी मैच करती है। क्या केमिस्ट्री है? हम लोग एक दूसरे, हमारा टाइम अच्छा गुजर जाता है साथ, जो टाइम यहाँ अच्छा गुजर जाता है। कोई तो अच्छी बुरी आदत होगी जो एक दूसरे की नहीं, मतलब आप टॉलरेट नहीं कर सकते होंगे। गुस्सा ज़्यादा आता है बट आई कैन टॉलरेट। टॉलरेट कर लेती हैं। तो अभी आप कौन से सेमेस्टर में हैं? हम सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर, यानी कि अभी सिर्फ 1 साल हुआ होगा। शुरू में आते ही दोस्ती हो गई थी? पहले दिन फर्स्ट डे। क्या होता है यूनिवर्सिटी में जब आई तो शुरू में आपने देखा कि किस तरह से दोस्ती कैसे हुई, ये बताएं दोनों की। ग्रुप हमारा क्योंकि सेम। पहले दिन तो अननोन डर ही लग रहा होता है कि पता नहीं कैसी दोस्तें बनेंगी, क्या होगा, किस तरह से दोस्ती हुई बताएं। ग्रुप हमारा सेम था, ये पहले आ गई थी, मैं बाद में आई थी, तो फिर लेकिन फर्स्ट डे मुझे इन्होंने गाइड किया था। अच्छा, यानी कि ये बात अच्छी लगी कि रिजा ने आपको गाइड किया तो आपने कहा कि ये अच्छी लड़की लग रही है मुझे। रिजा, आप मुझे बताएं कि आपने कैसे सोचा फातिमा एक अच्छी लड़की है? मैंने आपको बताया ना, हमारी केमिस्ट्री काफ़ी मैच करती है। लाइक क्लास में 50 की कभी स्ट्रेंथ। कभी होता है ना, कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो बड़ा पैसे लगाते हैं, आओ तुम्हें खाना खिलाऊं, आओ तुम्हें ये करूं, तो कुछ लड़कियां इसलिए भी दोस्ती कर लेती हैं। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं। ऐसा कोई सीन नहीं है। तो पॉकेट मनी अभी तक मिलती है? जी जी, मिलती है। मिलती है। आजकल मैंने देखा है जो यंग जनरेशन है वो चाहती है कि हम पढ़ें और बाहर निकल जाएं, बाहर मींस आउट ऑफ कंट्री चले जाएं। तो आप दोनों का क्या इरादा है? हमारे भी यही प्लान है इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान क्यों नहीं पसंद? पाकिस्तान में ना आफ्टर डिग्री इतनी फैसिलिटीज़ जॉब के अलावा भी कोई वर्थ ही नहीं है डिग्री की। सेम। तो मुझे ये बताएं कि डिग्री तो करते ही हैं, जिस तरह लड़के ज़्यादातर पढ़ते हैं लेकिन एट द एंड वो बिज़नेस में चले जाते हैं। अगर आपको बिज़नेस करने का मौका मिले तो बिज़नेस करेंगी या अपनी फील्ड से रिलेटेड ही काम करेंगी? नहीं, बिजनेस भी करेंगे, फील्ड से रिलेटेड भी काम करेंगे। पेट्स पसंद हैं? पेट्स में हमने पेट्स में ही जाना है। पेट्स में ही जाना है, ठीक है। तो अभी इसलिए ज़ू आए हुए हैं आप लोग? जी जी, हमारे ना एक असाइनमेंट थी, हमारे टीचर ने एक दी थी, तो उसके सिलसिले में हम लोग ज़ू आए। तो अभी क्या क्या देखा है? अच्छा, फिर उसके लिहाज से आपको इन्फॉर्मेशन तो होगी। सवाल पूछ लें आपसे? जी, सवाल है हमारा आज का, वो कौन सा जानवर है जिसके 32 दिमाग होते हैं? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस नहीं। मंकी। मंकी। मंकी में कितने होते हैं? आई थिंक सेम है, हमारे जैसे ही होते हैं, सेम। सिमिलैरिटी हमारे जैसे दो होते हैं। दो होते हैं। दो होते हैं। आर यू श्योर? यस। ठीक है, सही जवाब है। बिल्कुल ठीक जवाब है। काफ़ी पहले हमने ये सवाल किया था। अच्छा, मुहावरे कभी ज़िंदगी में किए? किसी को जिस तरह हम मुहावरे बोलते हैं, मिसालें देते हैं, कभी बोला है किसी ने मुहावरे? बोले। जैसे नाच नचाने आंगन टेढ़ा, इस तरह के सवाल। अच्छा, एक मुहावरा है, आ बैल मुझे मार, इसका मतलब क्या है? कि अपने सर मुसीबत खुद लेना। कभी ली है अपने? वो एक अलग मुहावरा हो जाएगा फिर। सेम है, मतलब इसका मतलब तो सेम है। दोनों का मतलब सेम है। आप क्या कहती हैं रिजा? यही है कि खुद ही अपने लिए किसी ट्रबल को ना, मतलब, और ये हम दोनों के अंदर एक क्वालिटी है क्या क्वालिटी कि है? हम वेल मुझे बार डेली कर लेते हैं। ये इसको क्वालिटी कहेंगे? नेगेटिव क्वालिटी। मतलब आपके अंदर जो है ये एक प्रॉब्लम कह सकते हैं कि ये है। तो कब कौन सी ऐसी लास्ट कौन सी मुसीबत आई थी जो अपने मोल ले ली? अब याद नहीं है। सच तो अभी याद नहीं, लेकिन डेली लाइफ में हमारे साथ काफ़ी होता है ऐसे। आप बताएं। हमारा ना एक्चुअली थोड़ा सा नॉन सीरियस बिहेवियर हो गया था क्लास में, तो हमारी एक इवैल्यूएशन हुई, तो वो फिर उसमें उसके रिजल्ट्स आए, जो कि नंबर बहुत कम बहुत गंदे नंबर आए। बहुत नंबर। तो रिजल्ट जो हैं वो घर पता लगता है? बताते हैं? लग जाता है और हम खुद भी बता देते हैं, क्योंकि बता देते हैं, ऑनेस्ट हैं आप? जी जी। इतने ख़राब रिजल्ट्स नहीं आते। अच्छा, इतने ख़राब नहीं आते हैं। तो वैसे घर वाले कभी कभी होते हैं, कुछ मैंने देखे हैं घर वाले वो इतना चेक एंड बैलेंस नहीं रखते अपने बच्चों पर कि ठीक है। आपके घर वाले पूछते हैं? पूछते हैं। अच्छा, ठीक है। तो किससे इंस्पायर हैं घर में, किससे इंस्पायर हैं? अम्मी से।
अम्मी क्या करती हैं? अम्मी हाउसवाइफ हैं बट वो उनसे हम लोग मतलब इस चीज़ का पता चलता है कि हमें हर सिचुएशन में हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अम्मी खाने में क्या अच्छा बनाती हैं? अम्मी बिरयानी। बिरयानी तो खुद कभी बनाई है? वैसे तो हॉस्टलाइट्स के लिए अम्मी का हाथ का सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है, तो आप लोग लाहौर से नहीं हैं? नहीं, कहाँ से हैं? हम लोग, मैं गुजरांवाला से हुई, फैसलाबाद। अच्छा जी, तो आप फातिमा बड़ी जुगते लगाती होंगी। लगाई हैं? फैसलाबादी बड़े मशहूर है ना इस चीज़ को कि जुगते लगाते हैं। लगाई हैं लेकिन किसको लगाती हैं? लड़कों को? नहीं। लड़कियों को। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताएं कि फैसलाबाद की फ़ेमस चीज़ क्या है? जैसे मैं लाहौर के बारे में आपको बता सकती हूँ कि आप अंदरून जाएँ, खाने के लिए चीज़ें ट्राई करें, तो अगर हम फैसलाबाद आएँ तो हम कहाँ जाएँ? मैं सच फैसलाबाद से नहीं हूँ, फैसलाबाद में आगे एक शहर है गोजरा, वहाँ गोजरा से है। वहाँ पे भी तो कोई चीज़ होगी ना, कोई खाने की चीज़, मिठाई, कुछ इस तरह की चीज़ें मशहूर होंगी। वहाँ पे मंद की बर्फी बहुत फेमस है। मंद की बर्फ़ी? बर्फी अच्छा जी, बाहर भी जाती है? बाहर लेके जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। मंद की बर्फ़ी व्यूअर्स गोजरा की है। और आप बताएं? हॉकी भी गुजरांवाला तो वैसे ही खाने के लिहाज से बहुत मशहूर है, तो उसके फूड स्ट्रीट के सारे खाने ही बहुत। मेरा ख्याल है गुजरांवाला के लोग सुबह से शाम सिर्फ खाने की बात करते हैं। आप खुद भी फूडी हैं? फूडी में थी, हॉस्टल में आके फूडी खत्म हो गया। खत्म हो गया है। तो अम्मी कहती नहीं है मेरी बेटी आई है बिल्कुल वीक हो गई है? वो तो हॉस्टल आके काफ़ी वेट लॉस किए। अच्छा ठीक है जी, सवाल का जवाब तो आप नहीं दे सकी हैं, तो मुझे बताएं कि कुछ सुनाना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी तो आप दे सकती हैं। मैसेज ये देना चाहेंगे कि अपने जो राज हैं वो किसी से शेयर ना करें। उससे क्या होता है? उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते अपने हैं। वीक पॉइंट्स किसी के सामने ना शेयर नहीं करने चाहिए, फिर आपका वीक पॉइंट अपनी बात अपने पास अगर कोई ओपन बुक हो तो वो क्या करे? और फिर उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा स्टूडेंट्स थी और बड़ा मज़ा आया इनसे बात करके। एक का ताल्लुक गोजरा से था, एक का गुजरांवाला से था, और गोजरा की उन्होंने बताई कि मंद की बर्फ़ी बड़ी फेमस है, तो आपका अगर वहाँ जाना हुआ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समीना। आपका? जैनब ज़ैनब कौन सी क्लास में है? 3rd। आप क्या करती हैं? मैं जॉब कर रही हूँ। जॉब कर रही हैं आप? वर्किंग वुमन है? इनकी मदर हैं आप? नहीं, क्या लगती हैं आप? ये मेरे सुपरवाइज़र की बेटी है। अच्छा, सुपरवाइजर की बेटी। आप इनको लेकर घूमने के लिए निकली हुई हैं? नहीं, मैं तो ड्यूटी ख़त्म हो रही थी, वो कह रही मैंने इंटरव्यू करना है, तो मैं इसलिए। चलें, ज़बरदस्त। ज़ैनब आप क्या सुनाएंगी? मैं शेर। पहले तो आप मुझे बताएं, हमारा आज का सवाल है वो ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके 32 दिमाग होते हैं? कौन, मैं बताऊँ? आप बताएं। नहीं, बच्चे से सवाल करें बस। ज़ैनब आप बताएं। मगरमच्छ। नहीं, ज़ैनब क्या सुनाएंगी? शेर। मेरी ज़िंदगी में एक दोस्त अच्छा है, फूलों में एक गुलाब जैसा है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, पानी से बाहर निकालो तो मर जाएगी। चलें, आप साथ हो जाएं उनके। ज़ैनब से आपको कुछ है? मुझे बताएं कि आप वर्किंग वुमन हैं, घर मैनेज कर लेती हैं, साथ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुकिंग कर लेती हैं? जी कर क्या ले, अच्छा बनाती हैं? सब कुछ बना लेती हूँ। कोई रेसिपी शेयर करेंगी? नहीं। नहीं करेंगी। थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर, ये लें। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ज़ैनब ने जो है वो शेर सुनाया, पोइम भी सुनाई। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुई एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आई होप आपने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया होगा। इस वक्त हम ज़ू में हैं और हम कर रहे हैं लोगों से बातें। बड़े प्यारे लोग आए हुए हैं फैमिलीज़ के साथ, तो चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नोमान। आपका क्या नाम है? नायदा नाम। नायदा, बड़ा डिफरेंट नाम है। नायदा क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ। आपका क्या नाम है? अबू बकर। अबू बकर कौन सी क्लास में है? प्रेप क्लास में। प्रेप में। और आपका क्या नाम है? कितना प्यारा बच्चा है। क्या नाम है इसका? अरहम। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली नाम है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अच्छा जी, तो मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। साइकोलॉजिस्ट हैं? वाह जी वाह, क्या बात है, हमें ज़रूरत है सबको। आप मुझे बताएं कि नायदा, ये आपकी भी काउंसलिंग करते रहते हैं? हाँ जी, करते रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि नायदा, घर में सारा दिन क्या मसरूफियात होती हैं? तो बच्चों के साथ, बच्चों को देखना, ट्यूशन जा रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं। आपको पता है बच्चे हों तो फिर बहुत ही काम होते हैं। सारा दिन बस बिजी रहती बिजी रहते हैं घर के काम हैं। ये अच्छी बात है। फिर लेकिन मियाँ फिर भी कहते हैं करती क्या हो? करते क्या, ये तो कहते हैं जाहिर सी। गिला होता है ना, क्यों कहते हैं ऐसे मर्द? नहीं, मैं तो वैसे उन मर्दों में से नहीं हूँ।
मतलब मैं तो काफ़ी सपोर्टिव हूँ और उस वाले से मैं समझता हूँ भी काम कर लेते हैं घर के, हाथ बटाते हैं बेगम का। हाँ जहाँ तक हो सकता है, ये तो बेगम ज़्यादा बेहतर बता सकती नहीं, चाय बना है उसकी एक्सप्रेशन देखा नायदा ने कहा अपने लिए चाय बना लेते हैं सिर्फ। उसके मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ लेकिन उसके एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे हैं। नायदा की अच्छी बात क्या लगती है आपको? नायदा की कोई अच्छी बात है? अभी एक जो है ना गए शख्स, वो कहते हैं बेगम में कोई अच्छी आदत बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब मैंने कहा घर जाके मार खानी है आपने, मुझे लग रहा है, बताएं। नहीं, नायदा में सारी बातें अच्छी हैं और ये माशाल्लाह शी इज़ एजुकेटेड, और उसके साथ साथ इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये शी इज़ होम मिनिस्टर, मतलब शी द वे शी इज़ मैनेजिंग द होम, और वो बच्चों की टेक केयर करना, उन्हें पढ़ाना भी, और शी इज़ अ वेरी डेडिकेटेड हाउसवाइफ आई वुड से। बस करें, बहुत तारीफें हो गई हैं। जो सारे मर्द देख रहे होंगे ना वो कहेंगे नहीं भाई ये तो वैसे ही बहुत बातें मान रहे हैं इनकी। अच्छा चले मुझे बताइए अबू बकर, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? आर्मी। आर्मी में जाना है? किसने आपको ये बताया है? बाबा ने कि मामा ने? पापा ने। बाबा नहीं, बाबा को पता है कि क्या करना है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि जू का प्लान कैसे बना है? बड़ी गर्मी है आज तो। हाँ, बस ये बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि हमने जू जाना है, ये खास तौर पे कह रहा था मम्मा जू जाना है। तो आपको मजा आया है जू में आके? बातें करता है। आपको मजा आया है? कौन सा आपको एनिमल अच्छा लगा है? मंकी वाला। मंकी वाला अच्छा लगा है? मंकी शरारतें कर रहा था आपकी तरह? आप मंकी हो? ये सुपर हीरो है। आप सुपर हीरो? कौन सा? कौन सा? यहाँ पे ये तो है ही नहीं। आयरन मैन। आयरन मैन पसंद है, बैटमैन पसंद है? बैटमैन बहुत क्यूट है माशाल्लाह। अब मुझे पोइम सुनाएंगी आप? सुनाएंगे? सुनाएं। ट्विंकल ट्विंकल सुना दें। ऊंची 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 ऊँची बोले ना, उनको आवाज़ तो नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। स्पाइडरमैन सॉन्ग। चलिए बोल के एक दफा दिखाएं कि आई एम स्पाइडरमैन। अच्छा चलिए अब मुझे बताएं कि हमारा आज का सवाल है वो ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके 32 दिमाग होते हैं? इस वक्त माइंड में तो ऐसा कोई गैस भी लगा सकते हैं। कोई गैस नहीं है, लेकिन जानवरों में वैसे ज़्यादातर थोड़ा बहुत जो नॉलेज है उसमें जो ये होते हैं मंकीज़ और चिंपैंजीज़ और ये इस तरह की, इन लोगों में मंकी में कितने दिमाग होते हैं? आई डोंट नो, लेकिन अभी शायद किसी ने कहा था कि 2 होते हैं शायद, लेकिन चलें ठीक है। क्या आप अपनी बेगम के लिए कोई गाना गाना कोई डेडिकेट करें? गाना डेडिकेट करें या अपनी मर्जी से आप कोई भी गा सकते हैं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, झोंका नहीं हूँ जो छू के गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा, झोंका नहीं हूँ जो छू के गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा, मेरे जैसे हैं हजारों, मेरे जैसे हैं हजारों, कोई भी तुझसा नहीं, दिल हो गया है मेरा दीवाना, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो साथ हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तेरी सांसों में मेरी धड़कन को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी रूह फना हो जाए।
जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास हो तो के सरगम, जैसे साथ है करवट नींद के, जैसे साथ यादों के सागर, जितने पास पास ख्वाबों के नज़र, उतने पास तू रहना हम सफ़र, तू जो साथ हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। चलें जी, ज़बरदस्त गाना आपने गा लिया है, अपनी बेगम को डेडिकेट किया है, ऑफ कोर्स, और को तो नहीं किया? बेगम के सामने तो नहीं कह सकता। देख लें नायदा, दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ। पूरी दाल ही काली है, लगता है दाल ही काली है। दाल ही काली है पूरी। अच्छा मुझे बताएं नायदा, आप शादी से पहले क्या करती थी? शादी से पहले घर में ही थी। घर में थी, कोई जॉब वगैरह नहीं करती थी? हाँ, कोई खास जॉब नहीं करती थी। अच्छा, खास नहीं करती थी आप? करती थी कभी कभी। अब तो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, आपका इरादा है कि नायदा भी कोई जॉब करें, बाहर निकलें थोड़ा सा? हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये प्रोफेशनली काम करे। अभी मैं कुछ लाइफ में अपने कुछ प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहा हूँ ऐसे, और उसमें जो मैं काम करूँगा और उसमें मैं अपनी मिसेस को साथ रखूँगा और हम मिलके काम करेंगे। वैसे इनकी एक क्वालिटी भी है, बता रही है कि एनजीओ बनाना है। हाँ वो है। मैं मतलब मैं काफ़ी शुरू से थिएटर भी कर चुका हूँ, जैसे वगैरह हैं, और इस तरह से काफ़ी। आई वेंट टू इंडिया ट्वाइस। वेरी नाइस। बाखैर नहीं, वो एक अलग स्टोरी है। मतलब आई वाज इन यूनिवर्सिटी लाहौर, और वहाँ पर भी स्टेज पे थिएटर, एक्टिंग और इस तरह से काफ़ी कुछ। और फिर आवाज़ तो आपकी अच्छी है। आवाज़ अच्छी है, तो वैसे भी गुनगुनाते रहते हैं घर में भी? एक्टिंग भी कर लेते हैं। वैसे रियल लाइफ में भी करते हैं? खान की करते हैं, शाहरुख खान की भी एक्टिंग कर लेते हैं। निकाले ना शाहरुख खान, कॉमन है लेकिन फिर भी निकाल लें। शाहरुख खान की मैं करता होता था जिस वक्त मैं टीनेज में था। उस वक्त मैं शाहरुख की काफ़ी मिमिक करता था, और उसको काफ़ी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भी बड़ा लाइक किया जाता था। तो अब ये थोड़ा सा, अगर आपने मुझे माजी के झरोकों से मेरा अंदर का शाहरुख खान अगर जगाया, तो कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके, बेहोश हो सके, पारू को भुला सके। लेकिन चंद्रमुखी पारू की याद है कि होश भी खोने नहीं देती। क्यों इतना पी लेने के बावजूद भी उसकी याद हमें सताती है दिन रात? क्यों इतना नासमझ हो जाता है इंसान? क्यों गलती कर बैठता है? क्यों उसको उसकी गलतियों की सजा इतनी बड़ी मिलती है कि जिंदगी के रास्ते अलग हो जाए। एक चला जाए शादी के रास्ते पर, कितना इतरा रहा है ये मूरत। हाँ, तालाब के कमल को छोड़कर कागज के फूल पर मत हाथ लगाओ मुझको। नफरत करता हूं मैं तुमसे। नहीं देख सकता मैं औरत का ये रूप। नहीं, आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। नहीं, देखिए, जब भी पारो की याद आएगी मैं आऊंगा। जब भी खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा। और कहाँ जाऊं? यही सजा मुकर्रर की है हमने अपने लिए। मिलॉर्ड, रोज होती है इस केस की सुनवाई, रोज बैठती है इस दिल में जज्बात की अदालत, रोज यही फैसला सुनाया जाता है, नारायण मुखर्जी आई ऑब्जेक्शन ओवर रूल। सन ऑफ नारायण मुखर्जी आई ऑब्जेक्शन ओवर रूल। तुम दोषी हो, यू आर गिल्टी एंड यू ड्रिंक टिल डेथ। Yes, my lord. No objection. खाली एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त आपने की है, और आप तो मुझे लग रहा था बस अभी गिर पड़ेंगे। इतना जज्बा कैसे आ गया? और डायलॉग्स अभी तक याद हैं? अभी तक याद है। घर में शाहरुख तो नहीं बने रहते हैं? कभी कभी बनते ही बनते हैं। फिर आप क्या कहती हैं, बस करो ये अपना एक्टर अंदर रखो? नहीं, मम्मा इनकी बड़े गौर से सुनती है, इनकी पूरी स्टोरी जो भी आपकी सास है? हाँ, वो उनको पसंद होगा।
नहीं, सारी फैमिली सबको शुरू से पता है कि शुरू से इसको एक्टिंग का बड़ा शौक़ था। क्यों नहीं करते, क्यों नहीं आगे निकलते? आई होप लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप आगे जा सकें। बड़ा अच्छा जो है वो आपने एक्टिंग की, और डायलॉग्स सबसे बड़ी बात है, डायलॉग्स याद नहीं रहते हैं। ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है कि एक एक लाइन आपको याद होना। मुझे तो मैंने इतना ये पूरा सीन इस तरह से नहीं देखा, बट मुझे ऐसा लगता है कि यही सारे डायलॉग्स होंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बस वही बात है कि मतलब मैं ये समझता हूँ कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई सलाहियत होती है। कोई अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, कोई अच्छा मैथमेटिशियन बन सकता है, कोई अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। तो अगर उनकी मतलब उसी हवाले से उनको करियर में फैसिलिटेशन दी जाए तो वो बहुत बड़ा अपना एक नाम पैदा कर सकते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हमारे यहाँ प्रोफेशनली मतलब इतने वो सिस्टम नहीं है कि जिसके ज़रिए बच्चों की प्रॉपर असेसमेंट और फिर करियर ओरिएंटेड उनको ट्रैक दिए जाए, जिसकी वजह से ये होता है कि बहुत सारे मतलब जैसे लोगों के अंदर टैलेंट होता है वो अंदर ही रह जाता है, अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं आ सकता। चले, तो क्या मैसेज देंगी नायदा आप? बस खुश रहे हैं सब, और पाकिस्तान में लड़ाई झगड़े ख़त्म होला करे, सियासत हमारी अच्छी हो जाए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू। अबू बकर से तो जाते जाते कुछ सुन लें हम। अबू बकर को पोइम सुनाएं। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder where you are. Up the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, चलिए twinkle. ठीक है, थैंक यू वेरी मच अबू बकर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ी कमाल की उन्होंने एक्टिंग की, शाहरुख की सारे डायलॉग्स उनको याद थे। ये बड़ी बात होती है, एक्टिंग करना जो है वो कोई इतना आसान नहीं होता। और इर्द गिर्द इतने लोग खड़े हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने बगैर किसी शर्म के जो है वो एक्टिंग की। डायलॉग्स उन्होंने सारे दिए। पता नहीं डायलॉग्स याद हो भी पाते हैं इतने सारे कि नहीं। जो इस वक्त देख रहे होंगे जिनके अंदर टैलेंट है, क्योंकि अक्सर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि हम एक्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन एक्टिंग इतना कोई आसान काम नहीं है। बस यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, वेट करना है मेरा, देखते रहना है बूझो तो जीतो। आगे प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। बड़ी प्यारी फैमिलीज आई हुई हैं, हम यहाँ पर इनसे करने वाले हैं बातें। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ, बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है बाबर शरीफ। आपका? नासिर शरीफ। क्या करते हैं नासिर शरीफ और बाबर शरीफ? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कैसे प्लान बना चिड़ियाघर आने का? पासी में चक्कर टोरा लावन वास्ते आए वदया से। सराइकी ज़बान है आपकी, कहाँ से ताल्लुक़ है, कहाँ के रिहायशी हैं? तौसा शरीफ। अच्छा जी, चले मुझे ये बताएं कि एक सवाल है हमारा, वो ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके 32 दिमाग होते हैं? वो गेंडा। नहीं पता, कहीं नहीं। क्या नहीं पता? ठीक है, क्या सुनाएंगे? गाना सुनाएंगे? हाँ, गाना सुना दें। वत साल गुजर गए रोंदे हैं मोया, दीदार करावन नहीं आया। साडे मन दा मजनू मूंझा है, ओ मूंझ लहावन नहीं आया। हसे लक हथ दी चोग दे सही ओ यार, ओ चोग चुगावण नहीं आया। लब खुश के दम हिन तस कोलूं, ओ पैर चुमावण नहीं आया। मैं कुंगल नल लावंज मूंझिए, दीदार करावंज मूंझिए। मैडी मूंझ लावंज मूंझिए, मैं ढोला डाढ़ी मूंझिया, मैं ढोला डाढ़ी मूंझिया, मैं मूंझिया। रूप स्वरूप दी रानी हाँ मैं, पर तेरी नुकरानी हाँ मैं। बिन तनख्वाह दे नौकरी दे सां, तेरे खट ते पैर धुए सां, तेरा मुखड़ा दे दी
रहवा मैं तेरे नां दे ढोले गावा मैं ते कुंडस की मैं समझावा मैं ढोला डाढ़ी मूंझियाँ मैं मूंझियाँ मोड़ मुहारा आसई पूरनम सड पई मारा आसई पूरनम जय दींदा थे अंज सई पूरनम है पलकाते हंज सई पूरनम मैडा मंदड़ा हाले सई पूरनम मैडा बचन मुहाले सई पूरनम तेरी मूंज मलाले सई पूरनम मैं ढोला डाढ़ी मूंझियाँ मैं मूंझियाँ जीता था जिसके लिए मरता था एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था जीता था जिसके लिए जान से भी ज्यादा चाहा था जिसको उसने ही धोखा दिया उसने ही धोखा दिया मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था मेरी नज़र में मेरे जिगर में तस्वीर है यार की तस्वीर है यार की मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। ज़बरदस्त, आपकी आवाज़ तो बड़ी अच्छी है। जी बिल्कुल। काम क्या करते हैं वैसे? मजदूरी करते हैं? नहीं, पोल्ट्री का। अच्छा ठीक है, डर क्यों गए हैं? इतनी अच्छी आवाज़ है भाई, तालियां बजाएं सब, कितनी अच्छी आवाज़ है, गाना बहुत अच्छा गाया। आप मुझे बताएं कि क्या सुनाएंगे? शेर व शायरी का शौक़ है आपको? जी मैं शेर सुनाएं। तेरा शौक़ जो है तू पूरा कर साडा थीवे जो नुकसान थींदे तेजा ॻाल्हि सुन के बेदर्द अज वाकई दिल हैरान थींदे तैं सोचे निखड़िया मारवेसी ते कुछ शायद गलत गुमान थींदे ये सच्चे अपने दुख देंदन बंदा मरदा नहीं अरमान थींदे। लाहौर न्यूज़ की तरफ से हम आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर और ये ले, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी अच्छी आवाज़ में उन्होंने आपको सराइकी में भी गाना सुनाया और उर्दू में भी गाना सुनाया, बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे और भी लोग खड़े हुए हैं, बढ़ते हैं उनकी तरफ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाहिदा सत्तार। आपका? मेरा नाम रबिया इजाज़ है। रबिया, क्या करती हैं? मैं अभी 9th क्लास में पढ़ती हूँ। क्या रखा हुआ है? साइंस, आर्ट्स? साइंस रखी हुई। क्या बनना है? मैं बड़े होकर एटॉमिक एनर्जी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अरे गोल्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे गोल्स हैं, ठीक है। और वैसे क्या करना चाहती हैं? लोगों के लिए क्या करना चाहती हैं? लोगों के लिए मैं करना चाहती हूँ, जैसे ये जो लोग होते हैं अपनी मदर्स को ओल्ड एज होम वगैरह में छोड़ाते हैं, मैं उनके लिए वो करना चाहती हूँ। ऐसे उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए मैं ओल्ड एज होम वगैरह बनवाऊँगी। ये आपकी मदर हैं? यस। अच्छा, कितने अच्छे ख्यालात हैं आपकी बेटी के, आपसे गए हैं इसमें? जाहिर सी बात है, मुझसे ही गए हूँ। कि ऐसा होता है ना कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, वो उनकी सोच फिर उनमें आती है, तो आप भी ऐसे ही कुछ चाहती हैं? क्योंकि मेरी अपनी जो सास वगैरह थी, लोगों को जैसे एलर्जी होती है सांसों से, तो हम उनको बहुत प्यार से रखते थे, अपने सास को ससुर को, तो उनको इनसे प्यार डेवलप हुआ बुज़ुर्गों से कि बुज़ुर्ग घर की रौनक होती है, उनसे बरकत होती है, उनको इस तरह जगह जगह नहीं छोड़ना चाहिए, वो अपने घर में ज़्यादा बरकत होती है उनसे। राबिया, हमारे ना रबिया नाम है आपका। रबिया, मुझे बताएं आज जू का प्लान कैसे बना? आज ये हमारे घर मेहमान आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमने ना ज़ू देखना है, तो हमने ज़ू नहीं देखा पहले, तो गर्मी में चलते हैं, जैसे मैं इतनी गर्मी में आ गई हूँ। ये है क्योंकि मेहमान आए तो उनको विज़िट करवाना था, इस वजह से। मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए। चले, मुझे बताएं कि एक जानवर है, उसके 32 दिमाग होते हैं, वो कौन सा जानवर है? 32? वो ऑक्टोपस नहीं, वो तो सी है, आई थिंक ऑक्टोपस। 32 दिमाग, 32 दांत तो होते हैं मच्छर के, लेकिन 32 दिमाग आई डोंट नो। अच्छा ठीक है रबिया, क्या आप सुनाएंगी? मैं कोल्ड हार्ट सॉन्ग है वो, मुझे रैप है वो मुझे आता है। अच्छा, रैप सुनाएंगी, कूल लग रही हैं आप, ये लें।
बारिश हो रही बाहर और मैं कमरे में अकेला, अंधेरा बड़ा जालिम मुझे सोने नहीं देता। 2 घंटे से लिखने की मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, अपने घर के अंदर घर बना के बैठा हूँ मैं बेरा। लाजिम नहीं है मुझ पे कि मैं सुनूँ सबकी बातें, पर मैं सुन लेता हूँ क्योंकि थोड़ा नरम दिल जो ठहरा। जाना तेरी यादें मुझे सोने ही नहीं देती, लेटे लेटे इस बिस्तर पे कब हो जाता है सवेरा मुझे नहीं पता है। मुझसे मत पूछो ना, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए सब खो दूंगा, पहले सब खो चुका हूँ अब क्या खाक खो दूंगा। अकेलेपन में लगता पूरी रात रो दूंगा मैं तेरी याद में, असलियत से भाग के जाऊँगा कहाँ मैं बस बता दे आज ये ज़िंदगी तमाशा जो कमाता वो उड़ाता, इधर काफ़ी बेश हो एहतियात से आलिम किधर गायब हो गए हो, ना खुद से करते मैसेज ना रिप्लाई देते हो, सोशली इंटरेक्टिव नहीं हो जाना कहाँ से क्या हो गए हो ए आलिम इधर गायब हो गए हो। गाली लेकर आ सकते तुम पर तुम आना नहीं चाहते, बड़े नाइस हो गए हो जब से मेरी जान, जब से मिले ज़िंदगी में तुझ जैसे इंसान। बदलना पड़ा मुझे पूरा लिखना पड़ा, लिखने के चक्कर में वो जताते थे एहसान, वो भी बात बात पे वो बात बात पे। एक कुत्ता काफिले में लड़के 8 डांटते, 8 माइनस मैंने 4 कर दिया, धोखेबाजों को मैंने सर्कल से बाहर कर दिया। अरे दौलत या शोहरत दुआ लोगे तुम, या कोई महल नया लोगे तुम, या मेरे तू बता दे मुझे मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। या चांद सितारे हवा लोगे तुम, या लिखने की मेरी कला लोगे तुम। ओ यार मेरे तू बता दे मुझे मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। अरे कुछ तो बोल मुँह तो खोल, प्यार भी ढूंढ के दे देंगे, और क्या कर दें तुझको नया यार भी ढूंढ के दे देंगे। अरे मुझको यूँ जल्दी भुला दोगे तुम, जो करते हो शायरी भुला दोगे तुम। चलें जी रबिया, ज़बरदस्त। रबिया मुझे ये बताएं कि आप को कुकिंग का शौक़ है? नहीं मुझे कुकिंग का बेकिंग का शौक़ है? मुझे नहीं, मुझे आर्ट का आर्ट करने का शौक़ है। आप क्या अच्छा खाने में बनाती हैं? फ़िश अच्छी बनाती हैं, कोई रेसिपी शेयर करेंगे? हाँ, फ़िश का ये है कि फ़िश जब भी आपने बनानी है उससे पहले धो के उसे मसाला लगा के फ्रीज़ कर दें बेशक, उसके बाद उसे आप स्टीम भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं और पका भी सकते हैं। सो इजी जैसे मर्जी मसाले से लगा के, उसमें फिर वो ना फीकी रहती है ना हीक आती है ना स्मेल आती है, तो यही एक बेस्ट तरीका। ठीक है रबिया, मुझे बताएं आप कोई मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों को? क्या मैंने ये कहना चाहूँगी, जो लोग अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करते, उनसे लड़ते वगैरह रहते हैं, ये आजकल बड़ी न्यूज़ आते हैं लोगों ने अपने पेरेंट्स को अपने घर से निकाल दिया, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि इस काम से बाज रहें। बड़ा अच्छा मैसेज दिया, थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको ये गिफ्ट हैम्पर, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा रबिया ने बड़ी प्यारी बात की है, उन्होंने कहा है कि जो अपने पेरेंट्स से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और कुछ जो लोग हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत से सेक्रीफाइस करते हैं। तो इसी बात से हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बस। क्या नाम है आपका? निदा। आपका क्या नाम है? बरीरा उबैद। बरीरा उबैद, कौन सी क्लास में हैं? 4 में। ज़ू का कैसे प्लान बना है? ये हमारे मेहमान कराची से आए हैं, इन सब ने बहुत तंग करके रखा था 3-4 दिनों से। मेहमानों को कह रही है तंग करके रखा था? नहीं, वो और कहीं नहीं जाना चाहते थे, वो ज़ू का कब से जिद कर रहे थे। बरीरा कैसे ज़ू ही क्यों, और भी तो बहुत सारी जगह है लाहौर में। हम लोग सारी जगह घूमे हुए हैं और बस यही जगह रह गई थी। कराची में ज़ू नहीं है ना। हाँ चले ठीक है, आप कुछ सुनाएंगी? पहले तो हमारा सवाल है, आपको इतना इंटरेस्ट था ज़ू आने का, वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके 32 दिमाग होते हैं? ऑक्टोपस? नो, ये सारे ऑक्टोपस को बोल रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं आप क्या सुनाएंगी? मैं एक सॉन्ग सुनाऊंगी। ठीक है सुनाएंगे। Bring pong, cap no pong, king let's rock and roll. Sing song, let rock and roll, jump back to Candy Brown. Sing song, let rock and roll, jump back to Candy Brown. Skis shine up to the city with a little focus all light it up like dynamite. Whoa, whoa, life is life is dynamite. बरीरा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर किसके पास रुकी हुई हैं? मैं अपनी नानों के घर रुकी हुई हूँ। नानों के घर? नानों कितनी अच्छी लगती हैं? बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छी लगती हैं। नानों से क्या क्या फरमाइशें की हैं आकर? मैंने यहाँ पर आके अपनी नानों से कोई फरमाइश नहीं की है अभी तक। क्यों नहीं की? नानों तो होती हैं जिनसे फरमाइशें करते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास सारी चीज़ें थी और हम लोगों को कुछ चाहिए नहीं है। क्यूट। चले, थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक गिफ्ट यहाँ पर बरीरा।
थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपने ये इंटरव्यू एंजॉय किया होगा। आज का शो यहीं पर ख़त्म होता है और आज बड़ा मज़े का शो रहा। बहुत सा टैलेंट हमने सामने लेके आने की कोशिश की, बहुत इन्जॉय किया मैंने। आई होप आपने भी इन्जॉय किया होगा। आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना नहीं भूलना, बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। जाते जाते मैं आपको सवाल का जवाब देती जाती हूँ, जो कि आज किसी ने जवाब नहीं दिया। आज का हमारा सवाल था वो ये था, वो कौन सा जानवर है जिसके 32 दिमाग होते हैं? तो ज़्यादातर लोगों ने ऑक्टोपस जवाब दिया, तो ऑक्टोपस नहीं है इसका जवाब। इसका जवाब है जोंक। और इसी तरह आपने प्रोग्राम को पसंद करते रहना है। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं जो आप शेयर करना चाहिए, आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल, तो मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं अगली एपिसोड में हाजिर होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।